Good morning, students. As we have done the 2 chapter of this book, now today we will do third chapter, affirmative and negative sentences. Affirmative मतलब positive and negative. As we have learnt about the assertive sentence, in assertive sentence there are 2 types, affirmative and negative. जो assertive sentence होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, affirmative और negative. Learning about affirmative and negative sentences we have learnt already. And assertive sentence मतलब जो simple sentence होता है, assertive sentence states facts और truths. वो क्या states करता है? facts करता है, truth करता है. It can be negative और affirmative. negative भी हो सकता है, affirmative मतलब positive भी हो सकता है. A sentence having not, no, never in it is called a negative sentence. ऐसे sentence जिसमें not होता है, no होता है, never होता है, उसको हम negative बोलते हैं. Look at these examples like this. Affirmative, I am hungry. Okay, in negative में I am not hungry. Second, we are living. Affirmative, negative, we are not living. तो हम जब not लगा देते हैं affirmative तो negative बन जाता है. Third है she was absent yesterday. She was not absent yesterday. They were here yesterday. They were not here yesterday. Now what we have come to know, when we put not in the affirmative sentences, they become negative sentences. Formation of negative sentences from affirmative sentences. अब हम affirmative sentences से negative sentence कैसे बनाएंगे? Sentences with different forms of the full verb have. जब full verb have की full verb use होती है, जैसे has या had, are made negatives by putting not after the verb. जो हम उस verb के बाद जो put करते हैं not, जब ये हैव की फुल फॉर्म फुल वर्ब में आता है हैव, जैसे अफर्मेटिव आई हैव अ कार. हैव इसमें वर्ब है, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, ओनली वन वर्ब है. फुल वर्ब क्या है? हैव. आई हैव अ कार. तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे? आई डोंट हैव अ कार. आई हैव नॉट अ कार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फुल वर्ब हो गई. इसके आगे हम लगाएंगे आई डोंट हैव अ कार. सेकेंड है ही हैज़ अ न्यू कार. ही डजंट हैव अ न्यू कार. क्लियर? थर्ड है शी हैज़ मेट. अब यहाँ 2 वर्ब हैं, हैज़ एंड मेट. ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारी इसकी मेन वर्ब है, अ मैजिशियन. शी हैज़ मेट अ मैजिशियन. शी हैज़ंट मेट अ मैजिशियन. अब हैज़ के बाद हम नोट लगा देंगे यहाँ. क्लियर? सेकेंड है व्हेन हैज़ हैव हैड आर यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स. जब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, वी यूज़ नॉट विद देम. आई हैव डन माई होमवर्क. अब हैव डन आ गया तो हैव के बाद नोट लगा देंगे. आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. सेकेंड है शी हैज़ अटेंडेड माई मैरिज. शी हैज़ नॉट अटेंडेड माई मैरिज. थर्ड ही हैड गॉन टू मुंबई येस्टरडे. अब हैड और गॉन आ गया, हैड के बाद हम नोट लगा देंगे. ही हैड नॉट गॉन टू मुंबई येस्टरडे. ओके, यहाँ पर ये फुल फॉर्म नहीं यूज़ हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है. यहाँ पर एज अ फुल फॉर्म हैव यूज़ हुआ था, इसलिए हमने इसके आगे आई डोंट हैव अ कार लगाया. इसके आगे हमने नोट लगाने के लिए डोंट लगाया और इसके साथ डज नॉट लगाया है. थर्ड है अ सेंटेंस इन विच ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मोडाल वर्ब. कोई भी मोडाल वर्ब होता है जैसे कैन, कोड, मस्ट एक्सेट्रा, इज़ मेड नेगेटिव बाय पुटिंग नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब. मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में हम नोट लगाएंगे अगर ये मोडाल है. तो जैसे ये हमारा हैव था, ये ऑक्सिलरी वर्ब था और ये मेन वर्ब थी, इन दोनों के बीच में लगा था. ऐसे ही हम हैज़ हैव की जगह हमारे मोडाल्स आ जाएंगे, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया. क्लियर? लुक एट दिस एग्जाम्पल्स. सी इट मे रेन टुडे. अब ये मे हमारा मोडाल है तो इसके बाद हम नोट लगा देंगे इट मे नॉट रेन टुडे. सेकेंड यू शुड वॉच दिस मूवी. यू शुडंट वॉच दिस मूवी. थर्ड है ही विल हेल्प यू. ही विल नॉट हेल्प यू. तो ये सारे मोडाल्स के बाद हमने नोट लगाया है. मे, शुड, विल, इनके बाद हमने नोट लगाया है. नेक्स्ट है फोर्थ, व्हेन द वर्ब इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स वी पुट नोट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड टू मेक नेगेटिव्स. ओके, जब 2 और मोर वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद नोट लगाएंगे. जैसे वी शुड थिंक इल ऑफ अदर्स. वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स. शुड के बाद नोट लग गया है. सेकेंड, आई एम कीपिंग वेल. आई एम नॉट कीपिंग वेल.
फिफ्थ है sentences in which full verbs are used are made negative by placing the auxiliary do, does or did as the case may be before the main verb and the word not between the auxiliary and the main verb. ओके अब कोई भी हमारी फुल वर्ब यूज़ हो रही है, ठीक है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो हमारी फुल वर्ब यूज़ हो रही है सेंटेंस में, उसमें हम नेगेटिव जब लगाएंगे तो हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, डू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, डू, डज और डिड, अकॉर्डिंग टू टेंस ऑल्सो, एज द केस मे बी बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब जैसे पहले हमने किया था, मेन वर्ब से पहले, और फिर जब हम उनके बीच में नॉट लगाएंगे तब कब लगाएंगे, जो ऑक्सिलरी इनमें से जो भी यूज़ करेंगे वो, और जो हमारी मेन वर्ब होगी उन दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे. द वर्ब इज़ चेंज इनटू इट्स बेस फॉर्म, और जो वर्ब है अपनी बेस फॉर्म से चेंज हो जाएगी. लुक एट दिस एग्जाम्पल्स. शी वर्क्स हार्ड. अब ये शी वर्क्स है, वर्क्स कौन सा है, प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है ना हमें, शी वर्क्स हार्ड. इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो शी डजंट, शी के बाद शी के साथ डज लगाते हैं ना, क्योंकि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ हम डज लगाते हैं. शी डज नॉट वर्क हार्ड आ जाएगा, वर्क्स नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले डजंट लगा दिए. शी डजंट वर्क हार्ड. अगर हम डजंट नहीं लगाते हैं तो शी के साथ वर्क्स लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. सेकेंड है द फ्लावर्स लुक फ्रेश. द फ्लावर्स जो है ये क्या है, प्लूरल हो गया तो इसके साथ डू नॉट लगाएंगे. द फ्लावर्स डू नॉट लुक फ्रेश. क्लियर. द फ्लावर्स लुक फ्रेश, द फ्लावर्स डू नॉट लुक फ्रेश. थर्ड है दे लॉस्ट द गेम. लॉस्ट सेकेंड फॉर्म आ गई है तो दे डिड नॉट लूज द गेम आ जाएगा. दे डिड नॉट लूज द गेम, क्योंकि हम डिड के, अगर हम डिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड नेगेटिव बाय प्लेसिंग द वर्ड नॉट नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो जो द वर्ड है ना नॉट नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. जैसे डज शी नो यू, डज शी नॉट नो यू. शी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नॉट लगाना है. सेकेंड है डू यू नो हर नेम. डू यू नॉट नो हर नेम. यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे. डू यू नॉट नो हर नेम. क्लियर. थर्ड है डिड शी हेल्प यू. डिड शी नॉट हेल्प यू, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है. डिड शी नॉट हेल्प यू. नेक्स्ट है शुड वी गो होम. शुड वी नॉट गो होम लगाएंगे हम, शुड वी नॉट गो होम. नेक्स्ट फिफ्थ है मस्ट वी स्टार्ट अर्ली. मस्ट वी नॉट स्टार्ट अर्ली, वही के बाद नॉट लगेगा. सिक्स हैव यू रेड दिस नॉवल. हैव यू नॉट रेड दिस नॉवल. क्लियर. नोट if you use the shortened form not, और नहीं है इसमें, instead of the full form not, इस नोट की जगह आप ये नोट लगाते हैं, then not is added to the auxiliary and the subject comes next. ठीक है, auxiliary के साथ ये लगेगा, सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा. ओके, let us observe the examples that follow. जैसे डजंट, अब उसके बाद सब्जेक्ट आया है, ऑक्सिलरी हमारा डज है, डज के साथ जो हम ये वाला नोट लगा रहे हैं, अगर NOT नोट होता तो वो हम डज फिर शी और फिर नोट आता, जैसे हमने यहाँ किया था ना, डज शी नोट, डज शी नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया ना यहाँ पर. क्लियर. और अगर हम ये वाला नोट लगाते हैं तो वो हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाएंगे. जैसे डजंट शी नो यू. Won't you go to school? Shouldn't I go there? Don't you know him to swim? Haven't you read this book? Mustn't we start early? Clear? अगर हम ये वाला नोट लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म वाला तो वो हमारे ऑक्सिलरीज के साथ लगेगा. अगर हम NOT नोट लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा.